हम लोगों को बात करना है अम्ल क्षार और लवण के बारे में। किस बारे में बात करना है? अम्ल क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल का गुण आप जान लीजिए। अम्ल जो होता है वह होता है स्वाद में खट्टा। अम्ल का कैसा होता है? हाँ हाँ हाँ, कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। चलिए, अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का क्या काम है? नीले लिटमस को लाल कर देना। लिटमस पत्र होता है एक, और उससे विलियन की प्रकृति को जांच किया जाता है। जब उस विलियन में आप उस लिटमस पेपर को डालेंगे, या नहीं तो विलियन का ही 2 बूंद उस लिटमस पेपर पर डालेंगे, तब आप देखेंगे कि उस पेपर का नीला रंग जो है वह बदल करके हो जाता है क्या? लाल रंग। क्या हो जाता है? लाल रंग। और इसका जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है। ये अम्ल जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अम्ल जल में घुल करके आयन हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। ठीक है, अम्ल के बारे में। एक चौथी बात भी अम्ल के बारे में है, वो है एसिड। एसिड जो आया है, अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ये जो एसिड आया है यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड जो है यह कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से। और इस एसिड का मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मालूम है? सावर। SOUR। क्या बोलते हैं? सावर। सावर मीन्स खट्टा होता है। ठीक है, तो अम्ल के बारे में आपको हमने यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक, ये कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात ये कि अम्ल जो है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरी बात ये कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। चौथी बात ये कि अम्ल का अंग्रेजी एसिड लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई अम्ल की बात। ठीक है ना। दूसरी आती है क्षार। क्या आती है? क्षार। इसको आप भस्म भी कह सकते हैं। यह जो क्षार है ये स्वाद में खट्टा होता है। क्षार क्या होता है? स्वाद में। ठीक है, देख रहे थे हम। ठीक है, क्षारक स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है ना। तो क्षारक जो है यह स्वाद में कड़वा होता है। एक बात, यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। यह क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा ये। ठीक है, कौन? क्षारक। अच्छा, अम्ल क्या कर रहा था? अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर रहा था, है ना। क्षारक क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं ना। ठीक है। अच्छा, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए, बुक दीजिएगा एक बार। हाँ, तो भस्म जो है वह स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरी बात ये कि भस्म जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तीसरी बात कि ये जल में घुल करके हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है?
हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक बात आप जान लीजिएगा क्या, कि H+ जो होता है, H+ इसको बोलते हैं, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? H+ को क्या बोलते हैं? और OH- को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अम्ल जल में घुलेगा तो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन। अम्ल जल में घुलेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। क्षार जल में घुलेगा तो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। एक वैज्ञानिक हैं आरहेनियस, क्या नाम है उनका? आरहेनियस। उनके द्वारा अम्ल की परिभाषा कुछ इस तरह से ही दी हुई है, ये कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कोई दिक्कत इतना को समझने में? नहीं ना? ठीक है, आइए थोड़ा देखिए। जल में जब कुछ घुलेगा, ठीक है, तो वह हाइड्रोजन आयन देगा। इस चीज को आप कैसे जानेंगे? ठीक है ना, सामने देखिए। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। जब इसकी अभिक्रिया हम जल से करवाएंगे, जल से अभिक्रिया ये करेगा नहीं, ठीक है, मुंह कान जला देगा। ठीक है, जल में जब यह घुलता है, ठीक है, जब यह जल में घुलेगा तो क्या हो जाएगा? जल में घुलने के बाद यह हाइड्रोजन आयन देगा प्लस क्लोरीन आयन देगा। इसका विद्युत जल यह अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है इसका। ठीक है ना, सीधे सीधे जल में अम्ल डालने से वह क्या होता है? उड़ने लगता है उसमें से। ठीक है, जैसे गर्म तेल में पानी देने के बाद क्या होता है? तेल उड़ता है और उड़ के सीधे आता है मुंह पे, अब मुंह पे बना देता है दाग, नहीं है, अपना मोहर मार के चला जाएगा। नहीं, गर्म तेल में जैसे ही आप पानी डालिएगा, वह क्या करेगा? आपके मुंह पे आकर के अपना मोहर मार के चला जाएगा। ऐसा अम्ल के साथ भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अम्ल में भी पानी का बूंद डालने से वह उड़ता है और मुंह पे पड़ सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विद्युत अपघटन करने के बाद, ठीक है ना, विद्युत अपघटन बहुत मोटा हो रहा है। विद्युत अपघटन करने के बाद ये हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जैसे कि H2SO4, H2SO4। ठीक है, इसको भी आप जब जल में विद्युत अपघटन करवाइएगा, ठीक है, तो यह भी जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है प्लस, ये देखिए इसको लिखने का तरीका, सल्फेट आयन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। ठीक है, तो इस तरह से जैसे HNO3 है, HNO3 है, यह भी जब जल में घुलेगा तब क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। क्या देगा? नाइट्रेट आयन दे देगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। हालांकि ये कट गया है ना, चलो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गई हाइड्रोजन आयन की बात। अगर आप क्या करिएगा, अगर आप क्षार को जल में घुलाइएगा, क्षार को, किसको? क्षार को जल में घुलाइएगा तो वह हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, NaOH को जब आप जल में घुलाइएगा तब यह क्या देगा? Na+ और OH-। इसी को बोलते हैं
हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी क्षार है। क्या है ये? क्षार है। हेलो हेलो, चलिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम जल में घुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेशियम आयन, और अलग हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, और इसी को क्षार कहते हैं। आर्हेनियस साहब के अनुसार वे अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं सीधे अम्ल के प्रकार पर, प्रबल अम्ल पर। ठीक है ना, अब देखिए, पहले अम्ल में चलते हैं। यहां पे आपका प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब होता है मजबूत। प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये मजबूत हार्ड एसिड हुआ, ये मजबूत अम्ल। ये क्या हो गया? मजबूत अम्ल हो गया। हार्ड एसिड इसको आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रबल अम्ल होता है। अच्छा, अम्ल जो है, अगर शक्ति के आधार पर अम्ल को बांटिए तो वह हो जाएगा दो तरह का, अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल, आई हो गया दुर्बल अम्ल, ये आपका CH3COOH, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। और लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब आपका कमजोर अम्ल है। इसका हमारे शरीर पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल कमजोर अम्ल है। ठीक है, जब चींटी हमको काटता है तो क्या करता है? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा फूल जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे शरीर पर गिर जाए तो शरीर का वह भाग जल जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर पर गिर जाए तो शरीर का वह भाग क्या हो जाएगा? गल जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, लेकिन यह जो दुर्बल अम्ल है, ठीक है, यह दुर्बल अम्ल है, ठीक, इससे कोई खास फर्क शरीर को नहीं पड़ता। इसी तरह का सांद्र अम्ल और तनु अम्ल भी होता है। सांद्र और अम्ल और तनु अम्ल कहते किसको हैं, ये जान लीजिए। अम्ल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी की मात्रा तो होगी ना, है ना? पानी की मात्रा होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, अम्ल की अधिक मात्रा जिसमें ज्यादा है वो हो जाएगा आपका सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो उसको सांद्र अम्ल बोलते हैं, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसको क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो वह सांद्र अम्ल हुआ, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो वह तनु अम्ल हुआ। इसी तरह से क्षार में भी होता है। क्षार में भी कुछ क्षार बहुत प्रबल होते हैं, कुछ क्षार दुर्बल होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लवण के बारे में। ठीक है, ये जो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको प्रबल क्षार माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रबल क्षार। ठीक है, और अमोनियम, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है, सॉरी, दुर्बल क्षार कहा जाता है, माफ कीजिए, दुर्बल क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार।
हाँ, दुर्बल क्षार। ठीक है। अब देखिए, अगर आप परिभाषा की बात करेंगे कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, तो जो क्षार में, ठीक है, जो क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर के बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो वह प्रबल क्षार। ठीक है। वह क्षार जो जलीय विलयन में फूल करके बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षार। अच्छा, अच्छा, उसके बाद वह क्षार जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः ही कम मात्रा में ही घुलते हैं, उसे हम लोग दुर्बल क्षार बोलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें इसी तरह से आप प्रबल अम्ल को भी इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। वह अम्ल जो जल में घुल करके काफी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देती है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वह अम्ल जो जल में घुल में आंशिक रूप से ही घुलता है, ते दुर्बल अम्ल कहते। ठीक है। वह क्षार जो जल में घुल करके बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। वह क्षार जो बहुत कम मात्रा में घुलता है, वह क्षार जो आंशिक रूप से ही घुलता है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अम्ल और क्षार के बारे में जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है ना? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है ना? अम्ल जो है वह क्या करता है, जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है। अच्छा, जल में घुल करके जो बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, प्रबल अम्ल हुआ। जल में घुल करके जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, दुर्बल अम्ल हुआ। ठीक है। जल में घुलने के बाद जो बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वह प्रबल क्षार हुआ। जल में घुल करके बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वह दुर्बल क्षार हुआ। मेरे अंदाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लवण की। अब किसकी बात करेंगे, लवण की। यह जो लवण है ना, यह लवण जो है आपको, यह अम्ल और भस्म का उत्पाद है। अम्ल और भस्म के मिलने से दो चीज बनता है, एक लवण, दूसरा जल। एक क्या बनता है, लवण, दूसरा क्या बनता है, जल। अम्ल और भस्म जब एक दूसरे से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, अम्ल भस्म की भस्मीयता को नष्ट कर देता है, भस्म अम्ल की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, दोनों उदासीन हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया में क्योंकि अम्ल भी उदासीन हो जाता है, क्षार भी उदासीन हो जाता है, इसलिए इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपको बताए थे हम, और उस समय बोले थे कि यह बात हम अम्ल और क्षार में भी पढ़ाएंगे, बताए थे ना? है? जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, लवण और जल बनेगा। क्या होगा, जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ठीक है। देखिए, लवण जो है अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता। लवण जो है अम्ल और क्षार का समझो संतान है। क्या है, बच्चा। लवण कौन है, अम्ल और क्षार का बच्चा। ठीक है। अम्ल और भस्म की, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही लवण का जन्म होता है। ठीक है। यह लवण न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, इसका अपना एक अलग ही गुण है। ठीक है। हमको बहुत सारे बीबीआई लवण के बारे में पढ़ना भी है आगे चल करके, अभी पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है। चलिए,
लवण का उदाहरण आपको दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, यह सब आपको लवण है। यह क्या है? लवण। क्या है? हाँ, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब क्या है? लवण का उदाहरण है। क्या ये? लवण का उदाहरण है, ठीक है। आगे है आपको सूचक के प्रकार। सूचक किसे कहते हैं? सूचक कहते हैं